अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें एक बड़ी अपडेट ये भी है कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रीअपीयर वाला ऑप्शन दोबारा से जो है बहाल कर दिया है। यानी कि अब अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको दोबारा उसकी असाइनमेंट देने की जरूरत नहीं होगी, क्विज करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट आपने फाइनल पेपर देना है दोबारा से और आप पास हो जाएंगे। तो इसके लिए करना ये होगा आपको कि यहाँ पे CMS अकाउंट के ऊपर आकर रीअपीयर वाले ऑप्शन में जाकर आपने जो है इसमें जो है अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवानी होगी उस सब्जेक्ट की, और आपकी जो फ़ी है वो यहाँ से जनरेट होगी। आपने उसका चालान पे करना है GPS SGS के जरिए। आपका जो है दोबारा से इस सब्जेक्ट का एडमिशन हो जाएगा, आपकी असाइनमेंट से जान छूट जाएगी और आपकी जो यहाँ पर क्विज होंगे वो दोबारा आपको नहीं करने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस तरह की जो है कुछ और भी हमारे पास बड़ी बड़ी अपडेट है जो आपको आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो चले जी बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लें ताकि आपको मजीद अपडेट बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट हमारे पास यही थी कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है ये अनाउंसमेंट कर दी गई है और रीअपीयर का जो ऑप्शन है वो आपके CMS अकाउंट के ऊपर आ चुका है। अब इस वक्त जो है कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं अपने रीअपीयर जो सब्जेक्ट है उसका फेल सब्जेक्ट का जो है एडमिशन कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए तो मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो है मैट्रिक FA के जो एडमिशन है वो ओपन है, और याद रखिएगा बाहर 2022 के जो रिजल्ट आए उसमें अगर आपकी मशकें पास है, यानी कि आपकी असाइनमेंट्स पास थी, आपका जस्ट फाइनल पेपर आपसे फेल हो गया था, तो उसके लिए जो है आप अपना रीअपीयर में यहाँ पर आएंगे, आप CMS अकाउंट को ओपन करेंगे। उसके बाद जो आप सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक करें, ठीक है, सेमेस्टर बाहर 2023 का यानी कि स्प्रिंग 2023 का आप रिजल्ट चेक करें। उसमें आपका कोई सब्जेक्ट फेल है तो यहाँ पे आप आ जाएँ जी, रीअपीयर के ऊपर रीअपीयर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन है तो आपके पास एक चालान जनरेट होकर आएगा, उसको पे करेंगे। तो फिर जो 1 मार्च से जो है इसके जो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है, मैट्रिक FA के एग्ज़ाम जो है 1 मार्च से स्टार्ट होंगे, तो आप इसमें जो है अपने आप को जो है वो कर सकते हैं, फेल जो सब्जेक्ट है उसको इसमें ऐड कर सकते हैं और आप उसका जो है यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, ये इजी है, बहुत ही आसान सा काम है रीअपीयर का। इसके ऊपर मैं एक तफसीलन वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दूसरी बड़ी अपडेट हमारी क्विज़ को लेकर है। अब काफ़ी स्टूडेंट ने जो है 22 को जो है अपना क्विज़ किया था, 22 जो जनवरी था, अब 28 जनवरी को दोबारा से उस क्विज़ को जो है रीशेड्यूल किया है, ठीक है, और कल भी कुछ क्विज़ हैं और अपना क्विज़ चेक करते रहें। ठीक है, तो आप अपना पोर्टल ओपन करें, वहाँ पे जो है वर्कशॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बैक आके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके क्विज़ की जो डेट्स आती हैं, लास्ट डेट जब आपकी होती है, जिस तरह ये जो आपकी वर्कशॉप है 22 जनवरी तक थी, तो 22 जनवरी को इसका क्विज़ मैंने कर दिया था, लेकिन आज 28 जनवरी को फिर से ये क्विज़ रीशेड्यूल हुआ है। तो इसके लिए आप लाजमी से अपना पोर्टल चेक किया करें, ताकि आपने जो है आज ये 28 जनवरी को इसका क्विज़ लाजमी करना है, वरना आपके 20 मार्क्स आपके हाथों से चले जाएंगे। ये 20 नंबर का क्विज़ होता है। ठीक है, आप 6 दिन की वर्कशॉप लगाते हैं, उसका सिर्फ आपको 10 नंबर मिलते हैं, लेकिन ये एक 20 मिनट का टाइम का जो आपका क्विज़ होता है इसमें 20 नंबर होते हैं, आपके 20 मार्क्स का होता है। इस चीज़ को आपने नोट करना है। 22 जनवरी को लिंक डाउन होने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट के क्विज़ रह गए थे, जिन्होंने किए थे वो दोबारा करेंगे आकर यहाँ पर, जिन्होंने नहीं किए वो भी यहाँ पे आप आकर करेंगे। कल भी क्विज़ है 29 जनवरी को, ये आप डेट नोट कर लें और अपने जो है पोर्टल पे आकर चेक करें। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी अपडेट हमारे पास है वो वर्कशॉप को लेकर है। वर्कशॉप जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की अभी चल रही है। आप यहाँ पर आएँ, online.aiou.edu.pk/live साइट वर्कशॉप के ऊपर आप आ जाएं, या फिर आप यहाँ पर आकर लिखें AIOU वर्कशॉप शेड्यूल, तो यहाँ पे आपके पास जो ये वाला लिंक जो मैंने अभी आपको बताया ये आपके पास आ जाएगा। आप अपनी यहाँ से वर्कशॉप शेड्यूल चेक कर लें। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना स्टूडेंट ID लिखे गए, स्टूडेंट ID लेकर आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो आपका वर्कशॉप शेड्यूल है वो आ जाएगा। आप अपना शेड्यूल देखें और अपनी वर्कशॉप को अटेंड करें। वर्कशॉप कैसे अटेंड की जाती है उसके लिए मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ बड़ी अपडेट हमारी जो है वो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स को लेकर है। AIOU यहाँ पर आप आकर मेरी वेबसाइट के ऊपर भी आकर देख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो लिखना स्टार्ट कर दें। असाइनमेंट का शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पर आप नीचे आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा असाइनमेंट शेड्यूल। ये देखें, ये लिखा हुआ जी असाइनमेंट शेड्यूल, नोट्स बोर्ड में आपको ये मिल जाएगा लिंक। इसके ऊपर आप क्लिक करें और आप जो है असाइनमेंट शेड्यूल वाले जो है पोस्ट के ऊपर आप आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है आप अपना वर्कशॉप शेड्यूल चेक करने के लिए चेक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, तो भाई आपके पास आपका वर्कशॉप शेड्यूल आ जाएगा। आप अपना वर्कशॉप शेड्यूल यहाँ से चेक करें। मैट्रिक का शेड्यूल ये। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि अगर आपकी मैट्रिक की असाइनमेंट थी और आपकी डेट आपके हाथों निकल गई है तो आप टेंशन ना लें। फर्स्ट असाइनमेंट की डेट निकल गई है यहाँ पे, क्योंकि ये 28 दिसंबर 2023 थी, और दूसरे की जो है वो 16 फरवरी, अभी टाइम है 16 फरवरी तक। तो आप अपनी फर्स्ट असाइनमेंट को सेकंड असाइनमेंट के साथ भिजवा सकते हैं। अगर आपके पास आप असाइनमेंट नहीं लिख सकते तो आप मुझसे असाइनमेंट लिखवा सकते हैं। हम आपको हाथ से लिखी हुई असाइनमेंट भी दे देंगे। PDF में भी हलशुदा असाइनमेंट्स हमारे पास होती हैं, LMS वाली भी होती हैं। इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई बात क्लियर भाई कि आप असाइनमेंट 1 को 2 के साथ जमा करवा सकते हैं। इसी तरह FA का शेड्यूल आप यहाँ पे आकर देख लें। ये आपका FA का शेड्यूल आ गया। ठीक है,
ये देखें ये आपका एफए का शेड्यूल है, ठीक है, ये मैट्रिक और एफए का सेम है। इसी तरह आप यहाँ पे बीए का शेड्यूल देख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ, ताकि आपको फिर मसला ना हो। यहीं पे आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ये बीए की असाइनमेंट का जो है शेड्यूल है, ये देखें ये बीए का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। इसको भी आप अपने पास सेव कर लें। अगर आपने मशक नंबर 1 अभी तक नहीं लिखी तो आप लिख लें, अभी टाइम है आपके पास। और मशक नंबर 2 भी आप जो वो अप्रैल तक आपके पास टाइम है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 6 क्रेडिट का भी शेड्यूल यहाँ पे आप लोगों के सामने। इस तरह मैं यहाँ पे आपको बीएस, बीएड और एमएससी के स्टूडेंट्स का दिखा रहा हूँ अभी। ये आप अपना जो है यहाँ से वर्कशॉप शेड्यूल का जो है वो ले लें, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखें जी बीएड का जो है यहाँ पर 15 फरवरी है, फिर सेकंड की जो है 15 मार्च है। इसी तरह ये सारी असाइनमेंट्स का शेड्यूल आपके सामने लगा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास सेव कर लें। बाकी आप इस वेबसाइट के ऊपर आप आकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास 4th बड़ी अपडेट। 5th बड़ी अपडेट एडमिशन को लेकर है। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो है एडमिशन ओपन है। आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से इस वक्त ये देखें, ये एडमिशन स्प्रिंग 2024 के ऊपर क्लिक करें और आप एडमिशन ले सकते हैं। आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो तब भी आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक एफए कर सकते हैं। बाकी इस वक्त इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में फेस टू फेस प्रोग्रामों में भी एडमिशन ओपन है। पीएचडी प्रोग्राम हो गया, बीएस फेस टू फेस प्रोग्राम हो गए, और इस तरह एमफिल प्रोग्राम हो गए, एमएस हो गए, ठीक है। ये तमाम प्रोग्रामों में जो एडमिशन ओपन है, लेकिन ये फेस टू फेस हैं। यूनिवर्सिटी में जाकर आपने ख़ुद जो है वहाँ पर जो क्लासेस हैं वो लेनी होगी, तब जाकर आपके ये जो फेस टू फेस वो हैं वो होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिशन का शेड्यूल आपके सामने है। इसकी लास्ट डेट 15 फरवरी है। ये जो है आपके इंटरव्यू की डेट वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। इसी तरह कंटिन्यू स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उनके भी एडमिशन ओपन है। फेस टू फेस प्रोग्राम के स्टूडेंट अपनी जो यहाँ पर enrollment.iou.edu.pk के ऊपर जाकर CMS अकाउंट से अपना जो है एडमिशन भिजवा सकते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर का 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैट्रिक एफए के स्टूडेंट्स की, तो वो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसकी लास्ट डेट की बात की जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान से बाहर रहकर आप अगर इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक करना चाहते हैं, एफए करना चाहते हैं, आईकॉम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट 5 मार्च है। आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं उसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, जाकर देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप आकर इस क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे तमाम एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर बीए के एडमिशन कब ओपन हो गए, बीएस के कब ओपन हो गए, ओडीएल मोड पे कब ओपन हो गए, प्राइवेट हैं हम घर में बैठकर जो है ये बीएस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप 1 मार्च का वेट करें। इंशाल्लाह 1 मार्च से 1 मार्च से जो है आपके एडमिशन ओपन हो जाएंगे कंटिन्यू स्टूडेंट्स के भी। बाकी अगर आप पाकिस्तान में रहकर मैट्रिक एफए प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से 20 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है। एडमिशन ओपन है, मैट्रिक में ओपन है। मैट्रिक के लिए आपको 8 सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। एफए में भी एडमिशन ओपन है। इसकी लास्ट डेट 20 फरवरी है। इसके अलावा अगर आप मैट्रिक एफए के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो आप ये याद रख लें कि आपकी जो यहाँ पर लास्ट डेट है वो 27 फरवरी 2024 लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप जो 27 फरवरी 2024 तक जो है आप अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं, ठीक है। ये लिखी हुई है नीचे डेट, और ये देखें ये लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, बीए एसोसिएट प्रोग्राम, बीएस ओडीएल मोड पे जितने भी होंगे उसके 1 मार्च से इंशाल्लाह एडमिशन ओपन हो जाएंगे। ये थी आज की 5 बड़ी अपडेट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसमें हम मज़ीद जो है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे रीअपीयर पॉलिसी के ऊपर, ताकि स्टूडेंट्स को जो है पता चल सके कि हमने अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का कैसे एडमिशन भिजवाना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।